हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है स्विंग बट डू नॉट मिस ऑन इंडिया एंड द WHO's ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। स्विंग बट डू नॉट मिस। स्विंग का मतलब होता है झूलना और एक और मीनिंग होता है इसका वार करना, स्ट्राइक। बट डू नॉट मिस, मिस का मतलब है चूक जाना, फेल। वार करना लेकिन चूकना नहीं, इस फ्रेज का पूरा मतलब क्या हुआ? वार करना लेकिन चूकना नहीं। ये एक्चुअली एक इडियम है, लेकिन इस इडियम को इन्होंने इस तरह से यूज किया है। इडियम एक्चुअल में क्या इडियम है? स्विंग एंड मिस, ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है बार बार कोशिश करना और असफल हो जाना, यानी कि लगातार कोशिश करने के बावजूद भी असफल हो जाना। फेल कंप्लीटली, पूरी तरह से असफल होना, फेल होना। ठीक है, तो इस इडियम को इन्होंने यहाँ पे इस तरह से यूज किया है, स्विंग बट डू नॉट मिस। अभी किस बारे में बात हो रही है देखते हैं। ऑन इंडिया, ये एडिटोरियल किस पे है? इंडिया पर, भारत पर। एंड द WHO's वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस मीन्स TB, क्षय रोग, रिपोर्ट 2025 पर है। ठीक है, तो भारत और WHO की ग्लोबल क्षय रोग रिपोर्ट 2025 पर ये एडिटोरियल है। कहने का मतलब है कि भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक क्षय रोग की 2025 की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए बड़े व आक्रामक कदम उठाने की जरूरत है। तो स्विंग बट डू नॉट मिस का यहाँ पे एक तरह से मतलब है कि बड़े और आक्रामक कदम उठाने की जरूरत है। ठीक है, इस रिपोर्ट को देखते हुए। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। वार करें पर चूके नहीं, भारत और विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 पर। अब सब हेडलाइन को समझते हैं। इंडियाज बैटल अगेंस्ट TB विल नीड रिन्यूड विगर एंड फोकस। इंडियाज मीन्स भारत की, बैटल मीन्स जंग, लड़ाई, फाइट, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, टीबी के खिलाफ, क्षय रोग के खिलाफ भारत की जो जंग है, लड़ाई है, विल नीड, उसे जरूरत होगी, रिन्यूड विगर एंड फोकस। रिन्यूड मीन्स नई, फ्रेश, विगर मीन्स जोश, ऊर्जा, स्ट्रेंथ, एंड फोकस, फोकस मीन्स ध्यान, अटेंशन। यानी TB के खिलाफ भारत की जंग को नए जोश और ध्यान की जरूरत होगी। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। TB के खिलाफ भारत की जंग को नए जोश और ध्यान की जरूरत होगी। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025 was a mixed bag for India. While the tuberculosis TB incidence had the highest decline rate globally by 21% from 237 per lakh population in 2015 to 187 per lakh population in 2024. India remains among the countries with the highest rates of TB, bearing 25% of the world's burden. डिक्लाइन, गिरावट, रिडक्शन। इंसिडेंस, मामलों की संख्या या मामले, अकरेंस। ग्लोबली, पूरे विश्व में, वर्ल्ड वाइड। बर्डन, बोझ, लोड। रिमेन्स, बना रहना, कंटिन्यूज। मिक्स्ड बैग एक इडियम है विच मीन्स अच्छा और बुरा दोनों साथ होना, यानी मिला जुला, मिश्रण, कॉम्बिनेशन। हाईएस्ट, सबसे अधिक, मैक्सिमम। अमंग, के बीच, अमिड। बेयर मीन्स वहन करना, झेलना, कैरी। पॉपुलेशन, जनसंख्या, पीपल। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन की, अपोस्ट्रोफी से की, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025 वॉज, थी, आ मिक्स्ड बैग यानी मिली जुली थी, इंडिया के लिए, भारत के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025 भारत के लिए मिली जुली रही या फिर मिली जुली थी। मिक्स्ड बैग मतलब मिली जुली थी। वाइल द ट्यूबरकुलोसिस इंसिडेंस, हालांकि जो ट्यूबरकुलोसिस यानी TB मामले, इंसिडेंस मामलों की संख्या, हैड द हाईएस्ट में सबसे ज्यादा गिरावट आई। हालांकि क्षय रोग यानी TB के मामलों में सबसे ज्यादा गिरावट आई है ग्लोबली मीन्स विश्व स्तर पर। ठीक है, बाय 21%, 21% की। ठीक है, 21% की गिरावट आई है। फ्रॉम 237 पर लाख पॉपुलेशन, यानी 1 लाख पॉपुलेशन में, प्रति लाख पॉपुलेशन में 237 जो संख्या थी 2015 में।
ठीक है। 2015 में जो 237 थी पॉपुलेशन, 1 लाख संख्या में जो टीबी के मरीजों की संख्या 237 थी, वो घटकर हो गई है टू 187, 187 हो गई है पर लाख, 1 लाख पॉपुलेशन में इन 2024 में। ठीक है, तो जो 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 थी, वो घट करके 2024 में प्रति लाख जनसंख्या पर 187 हो गई है। फिर भी इंडिया रिमेन्स, भारत बना हुआ है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, भारत बना हुआ है अमंग द कंट्रीज, उन देशों में उसकी संख्या है विद द हाईएस्ट रेट्स ऑफ टीबी, जहां पर टीबी की सबसे ज्यादा दर है, या कह सकते हैं जहां पे सबसे ज्यादा दर वाले देशों में से एक बना हुआ है। ठीक है, बेयरिंग जो कि सहन करता है या फिर झेलता है 25%, 25% झेलता है ऑफ द वर्ल्ड्स बर्डन, पूरे वर्ल्ड का जितना बर्डन है, जितना बोझ है टीबी का, उसका अकेले 25% भारत ही झेलता है। ठीक है, यानी दुनिया की कुल टीबी के बोझ का 25% अकेले भारत झेलता है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025 भारत के लिए मिली जुली रही। हालांकि क्षय रोग यानी टीबी के मामलों में वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा गिरावट आई है, जो 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 से घटकर 2024 में प्रति लाख जनसंख्या पर 187 हो गई है। फिर भी भारत टीबी की सबसे ज्यादा दर वाले देशों में से एक बना हुआ है, जो दुनिया के कुल टीबी बोझ का 25% अकेले झेलता है। This also means that India recorded the maximum number of cases of TB in 2024. Within the country, Uttar Pradesh has the highest number of cases, followed by Maharashtra, Bihar and Madhya Pradesh. Delhi has the highest TB infection prevalence rate, though its actual case numbers are not that high. As far as multi-drug resistant TB, MDR-TB is concerned, the scenario seems quite challenging. Recorded दर्ज किया, noted, maximum सबसे अधिक, highest, prevalence means प्रचलन, फैलाव, frequency, infection means संक्रमण, contamination, actual वास्तविक, real, scenario स्थिति, हालात, situation, challenging चुनौतीपूर्ण, difficult, multi drug resistant, MDR means कई दवाओं के प्रति प्रतिरोधी, यानी जब दवाओं का असर ना हो, drug resistant, concerned संबंधित, related, as far as is concerned, इसका मतलब जहां तक का सवाल है या फिर जहां तक इस बात का संबंध है के बारे में, रिगार्डिंग, इस फ्रेज को तब यूज किया जाता है। दिस ऑल्सो मीन्स, इसका मतलब ये भी है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये, ध्यान दीजिएगा, ब्लू से सब्जेक्ट है और रेड से वर्ब है, सेंटेंस की मेन वर्ब। दिस ऑल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इंडिया रिकॉर्डेड, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस, रिकॉर्डेड वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कि भारत ने रिकॉर्ड किए, दर्ज किए, द मैक्सिमम नंबर, सबसे अधिक संख्या में, सबसे ज्यादा मामले, केसेस ऑफ टीबी के मामले इन 2024। इसका मतलब ये भी है कि भारत ने 2024 में टीबी के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए। ठीक है, यानी ज्यादा जांचें हुई तभी तो दर्ज हुए। विद इन द कंट्री, देश के भीतर, उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, देश के भीतर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा मामले हैं, सबसे ज्यादा संख्या है मामलों की, नंबर ऑफ केसेस संख्या है मामलों की। ठीक है, फॉलोड बाय, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देश के भीतर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश आते हैं। दिल्ली हैज द हाईएस्ट टीबी इन्फेक्शन प्रेवलेंस रेट, दिल्ली में सबसे ज्यादा टीबी इन्फेक्शन यानी टीबी संक्रमण का फैलाव दर है, सबसे ज्यादा, यानी दिल्ली में टीबी संक्रमण के फैलने की दर सबसे अधिक है। दो, हालांकि इट्स एक्चुअल केस नंबर, इसके वास्तविक जो केस नंबर्स हैं यानी मामलों की जो संख्या है, आर नॉट दैट हाई, वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, हालांकि इसके वास्तविक मामलों की संख्या इतनी अधिक नहीं है। एज फार एज, जहां तक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, जहां तक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी इज कंसर्न्ड का सवाल है या का संबंध है, या कह सकते हैं जहां तक बहुदवा प्रतिरोधी टीबी यानी एमडीआर टीबी का संबंध है, द सिनेरियो मतलब हालात, सीम्स क्वाइट चैलेंजिंग, हालात बहुत मुश्किल नजर आते हैं, हालात बहुत ही चुनौतीपूर्ण दिखाई देते हैं। सीम्स यहां भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है,
तो ऐसी टीबी जिस पर दवाओं का असर नहीं होता है, ठीक है, ऐसी टीबी का जहां तक सवाल है तो सिनेरियो जो है बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण दिखाई देता है, यानी हालात बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण दिखते हैं। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इसका मतलब ये भी है कि भारत ने 2024 में टीबी के सबसे ज़्यादा मामले दर्ज किए। देश के भीतर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मामले हैं। इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश आते हैं। दिल्ली में टीबी संक्रमण के फैलने की दर सबसे अधिक है, हालांकि इसके वास्तविक मामलों की संख्या इतनी अधिक नहीं है। जहां तक बहुदवा प्रतिरोधी टीबी यानी एमडीआर टीबी का सवाल है, स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण दिखती है। सीम्स मतलब दिखती है या फिर लगती है, ठीक है। India, as per the report, also recorded the highest number of drug-resistant TB cases in 2024, accounting for 32% of global MDR-TB and rifampicin-resistant RR-TB cases, with a treatment success rate for new and treated cases hovering at 90% and at 77% for MDR-RR-TB cases started on second-line treatment. The saga of the mixed blessing continues. ड्रग रेजिस्टेंट मतलब दवारोधी, जिस पर दवाओं का असर नहीं होता, नॉन रिस्पॉन्सिव। इंसिडेंस प्रचलन मामलों की संख्या, अकरेंस। अकाउंटिंग फॉर हिस्सा बनना, रिप्रेजेंटिंग। सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट मतलब जब पहली दवाएं असर ना करें तो उसके बाद दी जाने वाली दवाएं, ऑल्टरनेटिव थेरेपी। सक्सेस रेट सफलता दर, इफेक्टिवनेस। हावरिंग मीन्स लगभग उसी स्तर पर रहना, यानी उसी जगह टिके रहना, आसपास टिके रहना, स्टेइंग अराउंड। सागा मीन्स लंबी चलने वाली कहानी, गाथा या फिर क्रम, सीक्वेंस। मिक्स्ड ब्लेसिंग एक ईडियम है विच मीन्स आंशिक रूप से लाभदायक, आंशिक रूप से हानिकारक, यानी दोनों का मिला जुला, ठीक है। पार्टली बेनिफिशियल। इंडिया एज पर द रिपोर्ट, भारत रिपोर्ट के अनुसार, भारत एज पर द रिपोर्ट के अनुसार भारत ऑल्सो रिकॉर्डेड ने दर्ज किए, भारत ने भी दर्ज किए, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म वर्ब की, द हाईएस्ट नंबर ऑफ सबसे ज्यादा संख्या ड्रग रेजिस्टेंट टीबी केसेस की, यानी कि दवा रोधी टीबी केसेस की, टीबी मामलों की इन 2024। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2024 में दवा रोधी टीबी के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए। अकाउंटिंग फॉर जो कि हिस्सा बनते हैं, फॉर अकाउंटिंग फॉर जो कि हिस्सा बने 32% ऑफ ग्लोबल एमडीआर टीबी, यानी वैश्विक एमडीआर टीबी एंड रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंट, यानी कि जो दुनिया के कुल एमडीआर टीबी और रिफैम्पिसिन रोधी आरआर टीबी मामलों का 32% है, ठीक है। with a treatment success rate for new and treated cases hovering at 90%, means नए और इलाज करवाए गए मामले, न्यू मतलब नए और ट्रीटेड मतलब इलाज करवाए गए जो मामले हैं, ठीक है, उनका जो ट्रीटमेंट सक्सेस रेट है, उनका इलाज का जो सफलता दर है वो लगभग कितना है, टिका हुआ है। हॉवरिंग मतलब टिका हुआ है 90% पे बना हुआ है, ठीक है। एंड एट 77% और 77% पे, यानी 77% पे फॉर एमडीआर आरआर टीबी केसेस, यानी कि सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट पर स्टार्टेड ऑन सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, जो सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट वाले जो केसेस हैं एमडीआर आरआर टीबी केसेस, वो 77 पर बने हुए हैं, ठीक है। इस तरह से कह सकते हैं द सागा ऑफ द मिक्स्ड ब्लेसिंग, यानी कि मिले जुले परिणामों की या आंशिक रूप से लाभदायक या आंशिक रूप से हानिकारक, इसकी ये कहानी जो है, सागा मतलब कहानी, कंटिन्यूस मतलब बनी हुई है, वही चल रही है, ठीक है, यानी चिंताजनक खबरों का मिला जुला रूप बना रहता है, ये कह सकते हैं, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने 2024 में दवा रोधी टीबी के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए, जो दुनिया के कुल एमडीआर टीबी और रिफैम्पिसिन रोधी आरआर टीबी मामलों का 32% है। नए और इलाज करवाए गए मामलों में उपचार ट्रीटमेंट का जो सफलता दर है वो लगभग 90% है, और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट यानी जिसपे पहली दवा असर नहीं की और फिर उसका दूसरी दवाओं से इलाज किया गया, उस पर रखे गए एमडीआर आरआर टीबी मामलों में ये परसेंटेज कितनी है, 77% है। इसलिए रिपोर्ट अच्छी और चिंताजनक खबरों का मिला जुला रूप बनी रहती है। मिक्स ब्लेसिंग मतलब अच्छी और बुरी दोनों खबरें हैं इनमें, ये बनी हुई है। कंटिन्यूस में यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टेंस ध्यान दीजिए, ठीक है। कंटिन्यूस सिंपल प्रेजेंट टेंस। India's TB mortality rate dropped from 28 deaths per 1 lakh population in 2015 to 21 deaths
per 1 lakh population in 2024. India has missed the target it set for itself, having advanced for itself the aim to eliminate TB by 2025, 5 years before the global target of 2030. While incremental gains have not showed up to a dramatic result, this indeed has meant several million lives saved over the years. मॉर्टैलिटी मृत्यु दर डेथ रेट, एलिमिनेट समाप्त करना इरेडिकेट, टारगेट लक्ष्य गोल, इंक्रीमेंटल धीरे धीरे बढ़ने वाला ग्रेजुअल, शोर अप एक फ्रेजल वर्ब विच मीन्स मजबूत करना सुधारना स्ट्रेंथन, ड्रामेटिक बहुत बड़ा नाटकीय स्ट्राइकिंग, एम उद्देश्य लक्ष्य ऑब्जेक्टिव, एडवांस्ड आगे बढ़ाया तय किया सेट अर्लियर, पॉपुलेशन जनसंख्या इनहैबिटेंट्स, रिजल्ट परिणाम नतीजे आउटकम, सेवरल कई मैनी. इंडियाज टीबी मॉर्टैलिटी रेट, भारत का जो टीबी मृत्यु दर, टीबी से जो मृत्यु हो जाती थी उसका दर ड्रॉप्ड गिर गया, सिंपल पास्ट टेंस है, गिर गया है फ्रॉम 28 डेथ्स 28 मृत्यु से पर 1 लाख पॉपुलेशन, जो 1 लाख जनसंख्या में 28 मौतों की जो दर थी इन 2015 में, वो गिर करके हो गया 21 डेथ्स 21 मृत्यु पर 1 लाख पॉपुलेशन, 1 लाख जनसंख्या में अब वो 21 मृत्यु का दर हो गया है 2024 में. ठीक है, तो भारत की जो टीबी मृत्यु दर 2015 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 28 मौतों से घटकर 2024 में 21 मौतें हो गई. ठीक है, इंडिया हैज मिस्ड, भारत चूक गया है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में मिस की थर्ड फॉर्म, मिस्ड, भारत चूक गया है द टारगेट, अपने उद्देश्य से, यानी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया है, इट्स सेट फॉर इटसेल्फ, जो उसने अपने लिए तय किया था. ठीक है, हैविंग एडवांस्ड फॉर इटसेल्फ द एम टू एलिमिनेट टीबी, टीबी को एलिमिनेट करने का, टीबी को पूरी तरह से खत्म करने, एलिमिनेट मतलब पूरी तरह से खत्म करने का जो उसने उद्देश्य अपने लिए बनाया था. ठीक है, अपने लिए आगे बढ़कर बनाया था, एडवांस्ड अपने लिए बनाया था बाय 2025 की 2025 तक भारत जो है वो टीबी का पूरी तरह से उन्मूलन यानी कि एलिमिनेशन कर देगा. ठीक है, ये लक्ष्य बनाया था, उसे वो पूरा नहीं कर पाया है. 5 years बिफोर, जो कि 5 साल पहले था, द ग्लोबल टारगेट ऑफ 2023, यानी जो ग्लोबल टारगेट था, जो वैश्विक लक्ष्य था, वो 2030 का था कि 2030 तक पूरे विश्व में से टीबी जो है वो खत्म कर दी जाएगी. भारत ने उसके 5 साल पहले का लक्ष्य बनाया था कि वो 2025 तक टीबी को पूरी तरह से देश से खत्म कर देगा. ठीक है, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाया है. वाइल, जबकि इंक्रीमेंटल गेन्स, हालांकि जो इंक्रीमेंटल गेन्स हैं यानी कि जो धीरे धीरे होने वाले जो फायदे हैं, वाइल मीन्स हालांकि जो धीरे धीरे होने वाले जो फायदे हैं गेन्स, हैव नॉट शोड अप टू मतलब वो बहुत मजबूत नहीं दिखाई दिए हैं, टू अ ड्रामेटिक रिजल्ट, कि एक बहुत ही ड्रामेटिक रिजल्ट दिखाई दे, यानी कि एकदम से एक ऐसा नतीजा दिखाई दे कि एकदम से टीबी के जो संख्या है वो कम हो गई है, टीबी पेशेंट्स की संख्या कम हो गई, ऐसा नहीं दिखाई दिया है. दिस, लेकिन जो ये इंडीड वास्तव में हैज मेंट, लेकिन इसका मतलब ये है सेवरल मिलियंस की, बहुत कई लाखों की, सेवरल मिलियंस मतलब कई लाखों, लाइव्स मीन्स जानों की, जिंदगियों की, सेव्ड बचाई गई हैं ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में, फिर भी इससे टीबी से पिछले कुछ वर्षों में लाखों लोगों के जीवन की रक्षा हुई है. ठीक है, भले ही भारत अपने उस गोल को अचीव नहीं कर पाया है, लेकिन फिर भी इतना इंप्रूवमेंट तो हुआ है कि उसने बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन फिर भी लाखों लोगों के जीवन की रक्षा हुई है. ठीक है, अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. भारत की टीबी मृत्यु दर 2015 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 28 मौतों से घटकर 2024 में 21 मौतें हो गई. भारत ने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसे पूरा नहीं कर पाया है, हालांकि क्योंकि उसने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य यानी टीबी समाप्त करने का लक्ष्य 2025 तक का बनाया था, जो वैश्विक लक्ष्य 2030 से 5 वर्ष पहले है. ठीक है, हालांकि धीरे धीरे होने वाली ये प्रगति इतनी मजबूत नहीं बन पाई कि कोई बड़ा परिणाम दिखाई दे. ठीक है, कोई बड़ा नतीजा दिखाई दे, फिर भी इससे पिछले कुछ वर्षों में लाखों लोगों के जीवन की, जिंदगियों की रक्षा हुई है. Among the factors that have contributed to the gains include harnessing advanced technologies, including AI and newer tools for molecular diagnosis and rapid detection of infection and resistance, facilitating better nutrition, a scheme tailored to address drug-resistant forms of TB and the introduction of newer therapies including BPLM. Harness means उपयोग करना, use, advanced उन्नत, sophisticated, technologies तकनीकें,
systems, molecular आणविक genetic, rapid तेज quick, diagnosis जांच detection means पहचान identification, resistance प्रतिरोध, facilitating आसान बनाना enabling, nutrition पोषण food, tailored खास तैयार की गई customized, therapies उपचार treatments, introduce शुरू करना launch. Among the factors यानी उन कारणों के बीच में, यानी कारण that have contributed जिन्होंने contribute किया, योगदान दिया to the gains means उपलब्धियों में जो बढ़ोतरी हुई है उसमें जिन्होंने योगदान दिया, contributed means योगदान दिया है, उसमें से include मतलब उनमें शामिल हैं. यहाँ पर आप देखिए इस क्लॉज में that have contributed प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और यहाँ मेन वर्ब इसकी है include, that is सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, तो इन उपलब्धियों में बढ़ोतरी होने के कई कारण हैं, उनमें शामिल हैं हार्नेसिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज. हार्नेसिंग मतलब उपयोग करना, इस्तेमाल करना एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना, इंक्लूडिंग एआई जिनमें एआई एंड न्यूअर टूल्स शामिल हैं. ठीक है, नए तरह के उपकरण शामिल हैं फॉर मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. मॉलिक्यूलर मींस आणविक जांच के लिए. ठीक है, आणविक जांच के लिए जो नई टेक्नोलॉजी और एआई शामिल हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शामिल हैं. एंड रैपिड डिटेक्शन और तेज जांच, डिटेक्शन मतलब पहचान करना, ऑफ इन्फेक्शन संक्रमण की और रेजिस्टेंस की प्रतिरोध की. ठीक है, दो दवारोधी क्षमताओं की, संक्रमण की और दवारोधी क्षमताओं की यानी कि प्रतिरोध की तेज पहचान के लिए नई आणविक जांच तकनीकें शामिल हैं. फैसिलिटेटिंग साथ ही आसान बनाया गया है बेटर न्यूट्रिशन को यानी कि बेहतर पोषण को. न्यूट्रिशन मीन्स पोषण को. अ स्कीम एक ऐसी योजना, टेलर्ड मीन्स तैयार की गई है, कस्टमाइज की गई है टू एड्रेस समाधान ढूंढने के लिए ड्रग रेजिस्टेंट फॉर्म्स ऑफ टीबी. यानी टीबी का जो ड्रग रेजिस्टेंट यानी कि डीआर फॉर्म है जिनमें दवाओं का असर नहीं होता है, ऐसे फॉर्म की टीबी को ट्रीट करने के लिए. एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूअर थेरेपीज और साथ ही शुरू की गई हैं नई थेरेपीज, नए ट्रीटमेंट शुरू किए गए हैं जिनमें शामिल है इंक्लूडिंग BPALM. ठीक है, तो BPALM तकनीक कौन सी होती है? ये पारंपरिक इलाज जो टीबी का पुराने समय से जो इलाज चला आ रहा है उसकी तुलना में ये कम टाइम लेता है और बेहतर रिजल्ट्स देता है. ठीक है, तो ये नई तकनीकें शुरू की गई हैं जिसकी वजह से ये इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है, जो टीबी के पेशेंट्स हैं वो कम हुए हैं. ठीक है, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. इन उपलब्धियों में बढ़ोतरी होने के कई कारण रहे हैं. उन्नत तकनीकों यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जिसमें एआई और संक्रमण तथा दवा रोधी क्षमताओं की तेज पहचान के लिए नई आणविक जांच तकनीकें शामिल हैं. बेहतर पोषण उपलब्ध कराना, दवा रोधी टीबी के लिए खास तैयार की गई योजना लागू करना और नई उपचार विधियों जैसे BPALM की शुरुआत करना. ऑलराइट. The National TB Elimination Program has set itself on a progressive path for the future, but unless crucial issues such as gaps in diagnosis, social economic disparities, a high MDR-RR TB case burden, and looming malnutrition are addressed with vigor, Indian efforts will continue to stay in the realm of swing and miss. एलिमिनेशन मीन्स समाप्त करना, खत्म करना, उन्मूलन, पूरी तरह से खत्म करना, रिमूवल. क्रूशल मीन्स बहुत महत्वपूर्ण, इसेंशियल. प्रोग्रेसिव मीन्स आगे बढ़ने वाला, फॉरवर्ड मूविंग. डायग्नोसिस रोग पहचान, डिटेक्शन. सोशल इकोनॉमिक मीन्स सामाजिक आर्थिक, सोशल फाइनेंशियल. डिस्पैरिटीज असमानताएं, इनइक्वालिटीज. MDR-RR TB केस बर्डन दवा रोधी टीबी का बोझ, ड्रग रेजिस्टेंट लोड. लूमिंग मीन्स बढ़ता हुआ, आ रहा, अप्रोचिंग. malnutrition कुपोषण, अंडर न्यूट्रिशन. विगर मीन्स पूरी ताकत, जोश, स्ट्रेंथ. realm मीन्स दायरा, क्षेत्र, स्फेयर. स्विंग एंड मिस ईडियम है जिसे पहले भी यूज कर चुके हैं. इसका मतलब है बार बार कोशिश करना और असफल हो जाना. इसका एक हिंदी में भी एक इसका मुहावरा है जिसे कहते हैं 9 दिन चले 2.5 कोस. मतलब 9 दिन चले लेकिन सिर्फ 2.5 कोस ही तय कर पाए, यानी फेल कंप्लीटली, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत की उसके बाद भी रिजल्ट उतने हाथ नहीं आए जैसे आने चाहिए थे. ठीक है, द नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम, हैज सेट स्थापित किया है, प्रेजेंट परफेक्ट और सेट की थर्ड फॉर्म. ठीक है, हैज सेट इटसेल्फ खुद को स्थापित किया है, ऑन अ प्रोग्रेसिव पाथ एक आगे बढ़ने वाले रास्ते पर,
फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, भविष्य के लिए खुद को स्थापित किया है एक आगे बढ़ने वाले रास्ते पर। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम ने भविष्य के लिए एक आगे बढ़ने वाला रास्ता चुना है, ये भी कह सकते हैं। बट अनलेस, लेकिन जब तक, अनलेस जब तक, क्रूशियल इश्यूज, जब तक महत्वपूर्ण मुद्दे, सच एज गैप्स इन डायग्नोसिस, जैसे कि डायग्नोसिस में गैप्स, यानी कि गैप्स मीन्स कमियां, कमी, डायग्नोसिस मीन्स जांच, जब तक रोग पहचान या जांच करने के लिए में जो कमी है वो सोशल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, यानी कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं, अ हाई एमडीआर आरआर टीबी केस बर्डन, और एक बहुत ज्यादा एमडीआर आरआर टीबी केस मामलों का बोझ, ठीक है, यानी जिन पर दवाओं का असर नहीं हो रहा, ऐसे केसेस की भरमार, एंड लूमिंग मैलन्यूट्रिशन, और बढ़ता हुआ कुपोषण, आर एड्रेस, नहीं किए जाते संबोधित, जब तक उनका समाधान नहीं ढूंढा जाता, अनलेस लगा है ना इसमें, इसलिए सेंटेंस में जो है वो नॉट है, नॉट हिडन रहता है। जब तक इन सभी मुद्दों का समाधान नहीं ढूंढा जाता विद विगर, यानी कि जोश के साथ, तब तक इंडियन एफर्ट्स, तब तक भारतीय प्रयास, भारत के प्रयास जो हैं, विल कंटिन्यू टू स्टे, वो बने रहेंगे इन द रेल्म ऑफ स्विंग एंड मिस। रेल्म मीन्स क्षेत्र में, दायरे में, स्विंग एंड मिस मीन्स 9 दिन चले 2.5 कोस के क्षेत्र में बने रहेंगे। मतलब कहने का है कि बहुत ज्यादा कोशिशें करने के बावजूद भी सफलता हाथ में नहीं आएगी, ठीक है। विल कंटिन्यू में यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस है, विल के साथ में कंटिन्यू की फर्स्ट फॉर्म। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम ने भविष्य के लिए एक आगे बढ़ने वाला रास्ता चुना है, लेकिन जब तक जांच में कमी, सामाजिक आर्थिक असमानताएं, एमडीआर आरआर टीबी मामलों का भारी बोझ और बढ़ता कुपोषण जैसी अहम समस्याओं को पूरी ताकत से, पूरे जोश से नहीं सुलझाया जाता, तब तक, एड्रेस मतलब होता सुलझाना, समाधान करना, नहीं सुलझाया जाता, तब तक भारत के प्रयास, भारत की कोशिशें 9 दिन चले 2.5 कोस वाले ही बने रहेंगे, यानी कि बार बार कोशिश करने वाले, लेकिन नतीजा ना मिलने जैसे ही रह जाएंगे, यानी बहुत ही धीमी प्रोग्रेस है ये, इसका ज्यादा असर नहीं दिखता फिर, ठीक है। बहुत समय लेने के बाद भी बहुत थोड़ा सा काम होना, इसका मतलब ये होता है। ऑलराइट, स्विंग एंड मिस का। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है, जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।